Assalamualaikum dear students. My name is Desna and I am here to introduce this class B9. आज हमारा थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का। तो जो आज हम स्टडी करने हैं टॉपिक्स के अंदर वो है प्रीफिक्सेस और टाइप्स ऑफ एरर्स। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से क्वाइट सिमिलर है। प्रीफिक्सेस की अगर बात की जाए तो प्रीफिक्सेस की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। Prefixes are the words or letters added before SI unit, ठीक है। अब SI unit किसी भी चीज का किसी भी वस्तु का कोई यूनिट है। फॉर एग्जांपल इस लेंथ का यूनिट है मीटर, लेंथ का यूनिट है मीटर। अब मीटर अब यहाँ पे लिखा हुआ है prefixes are the words or letters added before SI unit, यानी कि ये आपका जो यूनिट है मीटर इससे पहले प्रीफिक्स लगेगा। अब आपने जब पढ़ी होगी मिलीमीटर तो यहाँ पे समाओ कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0.1 है तो साथ में मीटर था, उससे पहले ये जो मिली लगा हुआ है ये प्रीफिक्स है। जो मिली लगा हुआ है वो क्या है, प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे प्रीफिक्सेस के पूरा आपकी बुक के अंदर पूरा टेबल बना हुआ है, डिफरेंट इसमें प्रीफिक्सेस के नेम्स हैं, आगे उसमें वैल्यू लिखी हुई है, वो आपको लर्न करना है। अब प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI unit। अब इसकी एग्जांपल में बहुत सारी एग्जांपल आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है जिसके एमसीक्यूज में भी एग्जांपल पूछी जा चुकी है, वो है किलो, गीगा, मिली एंड पीको। अब इसका प्रीफिक्स ये एक अगर ये पास वैल्यू है ये तो इसका कोई ना कोई सिंबल भी है और कोई ना कोई इसका प्रीफिक्स भी है। अब किलो का प्रीफिक्स क्या होता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ये किसका प्रीफिक्स है, किलो का। इसी तरीके से मिली का प्रीफिक्स है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो क्या है, 10 की पावर -3। आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल कि 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था जब आप कोई भी चीज को राइट से लेफ्ट मूव करवाते हैं तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 की पावर 3 का क्या मतलब है कि ये 1000 है, ठीक है ना। ये देखिए 1 2 और ये 3 डिजिट्स आपने मूव करवाए कहाँ से कहाँ पे, राइट से यहाँ पे लेफ्ट पे, तो ये आपका पावर आ गई +3। ये मैंने इसीलिए स्टार्ट में बताया था कि कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन से क्वाइट सिमिलर है। आगे अब यही चीज अगर आप देखी जाए मिली में, अब यहाँ पे आपको मूव करना है लेफ्ट से राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, कितने भी डिजिट्स यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आपने मूव किए तो पावर आपके पास आ गई -3। अब यहाँ पे पीको, गीगा, इसका 10 रेज़ टू पावर -12 -6 इसका अपना अपना प्रीफिक्सेस है। तो आई होप कि आपको ये प्रीफिक्सेस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको बुक पे मार्किंग करनी है, प्रीफिक्सेस के वाला पूरा पैराग्राफ आपको मार्क करना है और इसका जो टेबल है ये आपको पूरा याद करना है। इसमें से कोई भी प्रीफिक्स आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कोई भी चीज अगर अपनी वर्किंग में कोई मसला कर रही है, यानी कि कोई मशीन है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन है वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रही, अपना आउटकम नहीं दे रही, अपनी प्रोडक्टिविटी उसकी ठीक नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि उस मशीन में कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो चल नहीं रही, ऐसे ही है ना। उसके बाद अब एरर होते क्या है, एरर किस तरह आते हैं और एरर क्यों होते हैं। दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है रैंडम एरर और एक होता है सिस्टमैटिक एरर। अब अगर पहला हमें डिस्कस करना है सिस्टमैटिक एरर। अगर सिस्टमैटिक की बात की जाए तो सिस्टमैटिक का वर्ड किधर से ड्राइव हुआ है, सिस्टम से। सिस्टमैटिक का वर्ड ड्राइव हुआ सिस्टम से। सिस्टमैटिक एरर मतलब कि जो चीज आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्शन के लिए आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रुक रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई सिलाई मशीन है, ठीक है, सिलाई मशीन में आप कपड़े सी रहे हैं, कपड़े सीते सीते आपको जब आप मोटर ऑन करते हैं तो उसका फॉर एग्जांपल कि बेल्ट टूट जाता है, बेल्ट टूट जाता है तो ये सिस्टमैटिक एरर है क्योंकि वो बेल्ट सिस्टम के साथ अटैच है। अगर सिस्टम के साथ अटैच नहीं होता बेल्ट तो वो जो व्हील होता है वो घूमता। अब बेल्ट टूट गया तो व्हील नहीं घूमेगा, तो व्हील नहीं घूमेगा तो मोटर चलेगी नहीं, तो ये होता है सिस्टमैटिक एरर। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। A systematic error is a self-made or
इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो सेल्फ मेड एरर होता है या इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल सेल्फ मेड मतलब कि आपका खुद का बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गलती कर रहे हैं कोई काम करने में, और इंस्ट्रूमेंटल मतलब कि आप जो इक्विपमेंट या कोई मशीनरी आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मसला है, तो उसकी वजह से जो एरर होता है उसको आप क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब ये सिस्टमैटिक एरर जब तक आपकी मशीन सही प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर्ली उसके सारे कंपोनेंट ठीक होंगे और वो तब उसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई ना कोई पुर्जा ही टूटा हुआ होगा तो उसका क्या मतलब है कि वो एरर आप बार बार आएगा, बार बार वो एरर रिपीट होगा, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी में मसला आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात की जाए रूलर की, अगर एक रूलर क्या होता है, स्केल कहते हैं उसको, अगर आप बेंड किया है, बेंड रूलर में हैव सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मार्किंग। बेंड रूलर में सिस्टमैटिक एरर क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें मार्किंग जो है वो इनकरेक्ट की गई है, यानी कि जो नंबर लिखे होते हैं स्केल पे सेंटीमीटर में, किसी जगह पे मिलीमीटर में लिखे होते हैं, किसी जगह पे सेंटीमीटर में लिखे होते हैं, तो वो गलत मार्क किए गए, इसकी वजह से बेंड रूलर के अंदर एरर आ सकता है। सेकंड एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर जिस तरह ये ड्राइव है इसके नेम से, ये रैंडमली आ जाता है, अचानक आ जाता है, कभी-कभी आ जाता है। ठीक है, अब रैंडम एरर जो आपके पास आता है, रैंडम एरर ऑफर्स व्हेन यू मेक अ मेजरमेंट मल्टीपल टाइम। जब आप एक ही चीज को बार-बार दोहराएंगे, एक ही चीज को आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो कौन सा एरर आ रहा है, रैंडम एरर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक रूलर से मेजरमेंट ली, वो आपके पास आई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर को आप बार-बार दूसरे स्केल से कर रहे हैं, दूसरे स्केल से कर रहे हैं, किसी में 5 आ रही है, किसी में 5.1 आ रही है और या 5.9 आ रही है, सॉरी 4.9 आ रही है। अगर पॉइंट या 0.5 का एरर आ रहा है, सॉरी 0.1 का एरर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये रैंडमली एरर है, उसमें इसका कोई इतना इशू नहीं है, वो जो कभी-कभार आता है। ठीक है, तो रैंडम एरर ऑकर्स व्हेन यू मेक अ मेजरमेंट रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स। जब आप बार-बार कोई चीज एरर को, जब आप कोई बार-बार मेजरमेंट लेते हैं तो उसके साथ जो आपका एरर आता है, जो पॉइंट 1 का या 0.2 का, उसको आप क्या कहते हैं, रैंडम एरर। तो ये दो टाइप्स की एरर्स थी, जिसमें आपने पढ़ा रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। दूसरा था प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपने पढ़ लिया कि प्रीफिक्सेस क्या होता है। प्रीफिक्सेस एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी यूनिट से पहले लगता है, उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है ब्रीफली। ठीक है, ये आज का टॉपिक था प्रीफिक्सेस और टाइप्स ऑफ एरर। लेक्चर 3 में आपने यहाँ तक कवर कर लिए और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।